तो अब मैं ब्लॉग दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। अब दोबारा बना रहा हूँ तो इसकी एनर्जी डिफरेंट है और सब्सटेंस सेम रहेगा लेकिन एनर्जी डिफरेंट है। तो बेसिकली मैं उधर से आ रहा था अपने उस वाली रोड से। तो मैं किस विषय पे बात कर रहा था, मैं इस विषय पे बात कर रहा था कि सबसे पहली बात तो ये कि एग्ज़ाम का कल रिज़ल्ट आया यूपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें मैं फ़ेल हो गया हूँ। और ऑब्वियसली जब आप फेल होते हो तो ख़तरनाक लगता है, बेकार लगता है बहुत, कि इवन तो आपको पता भी होता है ना कि आप फेल हो जाओगे और जब एक्चुअल में हो जाते हो वो चीज़ वेरीफाई हो जाती है तो ख़राब लगता है। क्योंकि सुनहरे मौके होते हैं, ये मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है काम किया जाएगा, नहीं मिलता है तो लगता है यार मिल जाता तो ठीक रहता। तो इस विषय पे वैसे बात नहीं कर रहा था मैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। मैं एक इसके ऊपर मैं एक प्रिंसिपल के ऊपर मैं बात कर रहा था मैं, और मैंने पिछले ब्लॉग में भी बोला था जो कट गया कि मैं प्रिंसिपल शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और वो मुझे हेल्प करता है मेरी बात कहने के लिए। तो एक प्रिंसिपल स्टैंड होता है चीज़ों को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के नहीं भी होता है जब आप सोचते हो कि हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। बट मुझे लगता है जिन विषयों पर आप विचार करते हो उन पर कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस जनरेट हो जाता है कि हाँ ये इसका जो है एक अच्छा आंसर है या फिर अच्छा अप्रोच है इस चीज़ को करने के लिए। तो जो लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं, ये उनके लिए। जैसे जो लोग नए नए ज्वाइन हुए हैं ना, उनके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये है, जो मेरे जैसे हैं, इनकी बॉडी अच्छी नहीं है और जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो ये काम ये कर सकते, बॉडी अच्छी करें। ऑब्वियसली वो साथ में रहकर भी लोग कर लेते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट फोकस, वेर यू डिवोट कि तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या है और क्या चीज़ करना चाहिए। एक तो ये है कि कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, उसको अपनाओ और साथ में पढ़ाई भी करो, साथ में सब चीज़ें करते रहो। बट ये सारी चीज़ें सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाती। कुछ लोग नहीं उतना ध्यान रख पाते हैं या फिर जैसे खा नहीं पाते टाइम से। आज सुबह मैं अंडे उबाले और यार ये सब करते करते मैं लेट हो गया, मैं तो वो उबाल के मैंने रख दिए, मैंने खा नहीं पाया। सुबह मुझे बहुत भूख लगी थी। तो बेसिकली मैं ठीक है इस तरीके से चल रहा। तो वापस आते हैं उस मुद्दे पे कि करना क्या चाहिए। तो जैसे जिन जिन लोगों की नई नई जॉब लगी हुई है, ये उनके लिए है बेसिकली। और उसका आंसर ये है कि अगर पढ़ने का अभी भी इच्छा है तो पढ़ाई को टॉप प्रायोरिटी पे रखो और बाकी सब चीज़ें सेकंड प्रायोरिटी पे, थर्ड प्रायोरिटी पे। जैसे कि मैंने डिस्कस किया तो एक मेरे बहुत ही अच्छे लेट अस कॉल हिम पर्सन ए, तो वो बहुत ही बिल्कुल सधी हुई चीज़ें बताते हैं, अच्छी चीज़ें हैं। उन्होंने बताया कि मतलब देखो तुम ध्यान दे सकते हो अपनी बॉडी पे, देना भी चाहिए, लेकिन तुम अभी इस चक्कर में उतना ज़्यादा मत पड़ो, क्योंकि आने वाले 1-2 साल में या फिर 6 महीने में, 8 महीने में काम तो आएगा ही और काम बढ़ेगा भी। तो काम तो बढ़ने लगेगा, तो इसलिए तुम्हारा जो अभी का टाइम है ना, उसको पढ़ने में लगाओ। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, आगे करना है कुछ, तो पढ़ने में लगाओ और उसको करो, कर डालो अगर करना है तो। बाकी 1-2 साल के बाद जब तुमको लगे कि अभी उतना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें तुम जो है कैचअप कर सकते हो। ये उनका जो है मुझे सजेशन, मतलब बेसिकली हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी, तो बात तो सही लग रही थी मुझे। अभी मैं फ़ेल हो गया हूँ। फ़ेल होने के बाद मैंने एक अच्छा काम किया है, मैंने टेबल ऑर्डर कर डाली, 1 नहीं 2 कर डाली है। अब डिपेंड करता है पढ़ाई करता हूँ कि नहीं करता हूँ। खैर चीज़ें बुरी हैं लेकिन बहुत बुरी नहीं है, तो कुछ करने का कोशिश करूँगा। तो बेसिकली मैं जो पहला ब्लॉग शूट कर रहा था उसमें वो मेरे साथ में जो एक फ्रेंड रहती है, मतलब साथ में कलीग है जो, वो मुझे रास्ते में मिल गई, उसने मेरा फ़ोन ही छीन लिया, मतलब अचानक से स्टार्टल कर दिया मुझे। लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल जब मैं रोड क्रॉस करता हूँ तो मैं उसको बंद कर देता हूँ, रोक देता हूँ। तो वो रिएक्शन उसमें कैप्चर नहीं हो पाया, बट इट वाज गुड थिंग। इससे पहले जब ब्लॉग बना रहा था उसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। बस यही सब था। पढ़ो, कोई बात नहीं, फेल होना बुरी बात है लेकिन कोई नहीं, आगे करने का कोशिश करो, ट्राई करो। तो फ़िलहाल जिनकी नई जॉब लगी है, कम से कम 1-1.5 साल 2 साल पढ़ाई करो ठीक से,
और ज़्यादा मत परेशान हो। हालांकि मैं हो जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुबला पतला हूँ, उसको तो ठीक करना ही चाहिए। तो वो एक मैटर चलता रहता मेरे साथ में। चलो फिर ठीक है, मैं ब्लॉग रख रहा हूँ, वट एवर इट इज़। ठीक है, बाय बाय।